बात खूब बहुत खूब। आदाब, नमस्कार, सलाम। क्या ये कहने की आवश्यकता है कि मेरा नाम शैलेश लोढ़ा है? और क्या ये भी कहने की आवश्यकता है कि आप मेरा इंतजार कर रहे हैं? और क्या ये कहने की आवश्यकता है कि आप और मैं मिलके बोलेंगे? बहुत खूब। आवश्यकता आविष्कार की जननी है। अगर हम कुछ चाहते हैं तो आविष्कार कर ही सकते हैं। जैसे एक साहब ने एक नए जवाब का आविष्कार किया। उनसे किसी ने पूछा कि भाई ये दहेज क्या होता है? तो उन्होंने कहा कि अगर कोई लड़का किसी लड़की को जिंदगी भर झेलने के लिए तैयार हो जाए तो उसको दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि को दहेज कहते हैं। अब बताइए साहब, क्या कहा जाए ऐसे लोगों का? कुछ लोग होते हैं जो जवाब बड़ा कमाल के देते हैं। जैसे एक शराबी दिल्ली में एक सड़क पर घूम रहे थे और किसी को पूछे लाल किला कितनी दूर है? उसने कहा क्या लाल किला कितनी दूर है? बोले साहब यहाँ से 20 मिनट का रास्ता है। बोले तेरे 20 मिनट या मेरे 20 मिनट? अब मिनटों में, क्षणों में, पलों में, घंटों में क्यों बात की जाए? जिंदगी में ये नहीं सोचना चाहिए कि पल क्यों बीत रहे हैं, ये सोचना चाहिए कि पल किस तरह से बीत रहे हैं। तो हमारे कुछ कवि मित्र ऐसे हैं जो अगर हमारे साथ हो तो पल क्यों बीत जाते हैं। कौन कौन लोग हैं वो? आइए मिलते हैं उनसे। हमारे साथ है मुंबई के रास बिहारी पांडे। आइए रास बिहारी। एक जमाने में हमारा जो आकाशवाणी रेडियो होता है उस पर दिन में एक विशिष्ट समाचार आते थे। उनका नाम होता था धीमी गति के समाचार। मैं जब भी आपको देखता हूं मुझे पता नहीं वो समाचार क्यों याद आए। ये आपका प्रॉब्लम है जी। आपके जीवन में गति का क्या महत्व है रास बिहारी? जो आपके जीवन में है। मेरे जीवन में गति का महत्व मत पूछिए, क्योंकि अगर वो गति आपने प्राप्त कर ली तो मति भ्रष्ट हो जाएगी रास बिहारी। लेकिन पति होते हुए भी क्या आप इसी गति से जीवन में रहते हैं? बिल्कुल। चलिए, रास बिहारी का स्वागत है इस कार्यक्रम में। आपका साथ देने के लिए बुलाते हैं हम वीनू महेंद्र। आइए वीनू जी। वीनू जी, आप इस उम्र में है, ये लड़का जवान सा है, इसे शिक्षा क्यों नहीं देते? इसके जीवन में उत्साह नाम की कोई चीज ही नहीं है। तो इसके चेहरे पर तो मुस्कान है। मुस्कान मतलब उत्साह। इसके चेहरे पे मुस्कान जरूर है लेकिन उसमें उत्साह नहीं है। अच्छा, ये बड़ी वाणिज्यिक मुस्कान है। शरद जोशी जी ने अपने लेख में लिखा था कि जैसे मैं विमान में चढ़ता हूँ एक परिचारिका वाणिज्यिक मुस्कान फेंक के मेरे सामने खड़ी होती है, क्योंकि उसे इस बात की तनख्वाह मिलती है। और जब उन्हें ये पता चलता है कि टिकट की रेट में इसकी मुस्कान भी शामिल है, वो मुस्कान का जवाब मुस्कान से देते हैं। तो रास बिहारी के चेक में मुस्कान भी शामिल है। तो मुस्कान में वाणिज्य है लेकिन उत्साह नहीं है। तो आप दोनों के चेहरों में मुस्कुराहट आएगी जब आप मिलेंगे दीप्ति मिश्रा जी से। आइए दीप्ति जी, कैसी हैं आप? बढ़िया। स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। वीनू महेंद्र हैं, दीप्ति हैं और रास बिहारी हैं। आप तीनों के लिए क्या किया जाए? हम लोगों या के मतलब मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए? अगर मेरे बस में होता वीनू जी तो मार ही दिया जाता। तो मैं आपको कभी नहीं छोड़ता। क्या बात। क्या बात और कभी नहीं छोड़ता का मतलब मारना नहीं है। जो इतने खूबसूरत गीत लिखे उसे छोड़ने का दिल करता है क्या? बहुत खूब। तो हमारे साथ आज है वीनू महेंद्र, दीप्ति मिश्रा और रास बिहारी पांडे। वीनू महेंद्र जो दिल से जवान है, रास बिहारी जो इस उम्र में भी जवान नहीं है, और दीप्ति मिश्रा जो अपनी जवानी के लिए पता नहीं क्या करती हैं। ऐसा लगता है जैसे इन्होंने अपनी उम्र पे सुप्रीम कोर्ट से कोई स्टे ले रखा है। क्या दीप्ति जी क्या करती हैं आप? बस आप जैसे अच्छे लोगों से हंसते बोलते चेहरों के सामने रहते हैं तो अच्छा लगता है और अच्छा उम्र महसूस करते आगे हैं। नहीं बढ़ती। जी तो बिल्कुल। ये हमारे साथ भी तो होना चाहिए। आप भी माशाल्लाह बहुत अच्छे लगते हैं। आप लोगों से पूछ के देखिए। चलिए, अगर आपने ऐसा कह दिया तो मैं मान लेता हूं, लेकिन वीनू महेंद्र जी तो हमेशा मन से जवान रहते हैं। उस जमाने में भी जब इनके पिता चाहते थे कि जवान न हो तब भी ये मन से जवान रहते थे। आइए मिलते हैं वीनू महेंद्र से। आप सबको बहुत बहुत नमस्कार। कुछ क्षण आपकी सेवा में रखता हूँ
सुनिएगा। चोर कोई कवि के घर में घुस जाता है, बेचारा। सारी रात ढूंढ के भी कुछ नहीं पाता है। सुबह को वो चोर कवि पे तरस खाता है, अपनी जेब के सारे पैसे वहीं छोड़ आता है। और 4 पंक्तियां देखिए। जी। जिंदगी में कैसी कैसी घड़ी मिल जाती है, कहीं भी समस्या कोई खड़ी मिल जाती है। वाह। कहीं 9 रुपयों की थैली पड़ी मिल जाती है, और वधू ढूंढता हूँ तो वो बड़ी मिल जाती है। मुझसे भी बड़ी। क्या बात, क्या बात, बहुत अच्छे। और अंत में एक विडंबना देखिए। होटल के कमरे में एक नवविवाहित जोड़ा अच्छा। सुहाग रात मनाने के लिए था तैयार, अच्छा। और दोनों के दिल थे बेकरार। दूल्हा पहले हिचकिचाया, फिर धीरे से उसने दुल्हन का घूंघट उठाया, उसकी सुंदरता देखकर बोला, ये प्रकृति की लीला है अपरंपार। मैं इसी समय तुम्हारा चित्र बना लेता अगर मैं होता चित्रकार। वाह 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 वाह। मैं इसी समय तुम्हारा चित्र बना लेता अगर मैं होता चित्रकार। इतने में दरवाजे पर बेल बजी, दूल्हे ने उठकर खोला द्वार। सामने एक सज्जन खड़े थे। दूल्हे ने पूछा, आप कौन हैं सरकार? उन्होंने कहा, जी मैं चित्रकार। क्या बात है, वाह 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 वाह, भाई बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। क्या बात है, एकदम इंस्टेंट सर्विस वाला होटल था। ऐसे होटल लोगों को बड़े पसंद आते हैं कि जो चीज चाहें वो तुरंत मिल जाए। भाई बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। फिर विनू जी आपने क्या किया, चित्र बनाया या बनवाया? मैंने बनवाया। चलिए अब क्या कहा जाए, मेरे पास कहने को कुछ शब्द नहीं है। मिलते हैं ब्रेक के बाद। बहुत स्वागत है, बहुत खूब। मैं आपका ब्रेक के बाद, ब्रेक पर जाने से पहले चित्रकार और कवि वीनू महेंद्र अपनी कविताएं सुना रहे थे और अपने छंद। इनकी आंखों में जो नशा है भाई वो कमाल का है। वीनू जी, नशा परमानेंट है या ये 20 साल पुराना नशा है जी, जो अब निकल के आ रहा है? आप तक उतरा नहीं है। हाय हाय हाय, किस चीज का नशा था 20 साल पहले जो अब तक उतरा नहीं? ये खुमारी किस चीज की है? मैं कशी। मैं कशी तो समझ में आ गया, लेकिन ये मैं कशी मतलब जाम से थी या किसी की आंख से थी या किसी फन से थी? किससे थी? कॉकटेल। कॉकटेल। हाँ हाँ, ये नशा सबका था जो आज तक तारी है। चलिए, ईश्वर करे ये नशा आप पे हमेशा तारी रहे। जिंदगी के अंदर ये नशा बहुत कम लोगों को नसीब होता है। और बेखुदी का आलम तो क्या कहा जाए साहब, जैसे बेखुदी मिल जाए उसे और क्या चाहिए। कहते हैं ना कि बेफिक्री मिली तो सारा जहां मिल गया, और बेखुदी मिली तो खुदा मिल गया। आइए हम मिलते हैं दीप्ति मिश्रा से। आप सभी को मेरा आदाब, प्रणाम, नमस्ते। गज़ल पेश कर रही हूँ। इरशाद। ये कुछ इस तरह से है कि हम बुरे हैं अगर तो बुरे ही भले। वाह, हम बुरे हैं अगर तो बुरे ही भले। हम बुरे हैं अगर तो बुरे ही भले, अच्छा बनने का कोई इरादा नहीं। क्या बात। साथ लिखा है तो साथ निभ जाएगा, अब निभाने का कोई भी वादा नहीं। भाई वाह 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 वाह, साथ लिखा है तो साथ निभ जाएगा। जी आगे भी सुन लीजिए। जी इरशाद। क्या सही क्या गलत सोच का फेर है। क्या सही क्या गलत सोच का फेर है। एक नजरिया है ये जो बदलता भी है। वाह वाह वाह। क्या सही क्या गलत सोच का फेर है, एक नजरिया है ये जो बदलता भी है। एक सिक्के के 2 पहलुओं की तरह, फर्क सच झूठ में कुछ ज्यादा नहीं। क्या बात है भाई, वाह 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 वाह। रूह का रुख इधर
जिस्म का रुख उधर। वाह 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 वाह। रूह का रुख इधर, जिस्म का रुख उधर। अब ये दोनों मिले तो मिले किस तरह, रूह से जिस्म तक, जिस्म से रूह तक, रास्ता एक भी सीधा साधा नहीं। हाय 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 भाई, क्या बात है भाई, वाह 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 वाह, बहुत अच्छे। रूह का रुख इधर, जिस्म का रुख उधर। अब ये दोनों मिले तो मिले किस तरह, रूह से जिस्म तक, जिस्म से रूह तक, रास्ता एक भी सीधा साधा नहीं। वाह वाह वाह। कुछ भी समझे समझता रहे ये जहां, जो भी समझे समझता रहे ये जहां, अपने जीने का अपना ही अंदाज है। हम भले या बुरे जो भी हैं वो ही हैं, हमने ओढ़ा है कोई लबादा। हाय 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 हाय, वाह 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 भाई, बहुत अच्छे। जिंदगी अब तू ही कर कोई फैसला, जिंदगी अब तू ही कर कोई फैसला, अपनी शर्तों पे जीने की क्या है सजा। जिंदगी अब तू ही कर कोई फैसला, अपनी शर्तों पे जीने की क्या है सजा। तेरे हर रूप को हौसले से जिया, पर कभी बोझ सा तुझको लादा नहीं। वाह 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 भाई, बहुत बढ़िया दीप्ति जी, वाह 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 वाह। कि जिंदगी अब तू ही कर कोई फैसला, अपनी शर्तों पे जीने की क्या है सजा। तेरे हर रूप को हौसले से जिया, पर कभी बोझ सा तुझको लादा नहीं। हम बुरे हैं अगर तो बुरे ही भले, अच्छा बनने का कोई इरादा नहीं। वाह 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 भाई। दीप्ति जी, कुछ गज़लें ऐसी होती हैं जो सुनने में बड़ी अच्छी लगती हैं, क्योंकि अच्छे तरीके से कही जाती है, अच्छे अशार होते हैं। लेकिन बहुत कम गज़लें ऐसी होती है जिसमें जीवन दर्शन भी उसी तरह से पिरो दिया जाता है जिस तरह से अन्य बातें कही जाती है, और बहुत कम गज़लें ऐसी होती है जिसमें इतनी साफगोई होती है। और आपने अपने बारे में, अपने जीवन दर्शन के बारे में जिस तरीके से इस गज़ल में कहा, और जो कठिन बहर है, जो गज़ल समझते हैं वो समझते हैं ये बहुत आसान बहर नहीं है जिसमें आपने शेर कहे हैं, और उस बहर में इस तरह की साफगोई से शेर कह देना निश्चित तौर पे, व्यक्तिगत तौर पे इस कार्यक्रम का संचालक होने के नाते नहीं, एक तुच्छ सा कवि होने के नाते मैं बड़ा ही मुतासिर हुआ हूँ। बहुत बहुत बढ़िया ढंग से आपने ये, बहुत खूबसूरत। और जैसा दीप्ति कहती है अपने शेर में कि हमने ओढ़ा कोई लबादा नहीं, ये जो हिपोक्रेसी है ज़िंदगी के अंदर, ये जो पाखंड है, ये जो आडंबर है, ये जो मुखौटा है, वही हमें जीवन में कहीं पीछे ले जाता है। लेकिन हमें तो आगे जाना है ब्रेक के बाद। बहुत खूब। स्वागत है ब्रेक के बाद, बहुत खूब। मैं आपका, और अब आप इंतजार कर रहे होंगे कि टेलीफोन भैया कहाँ आएंगे, शैलेश जी किससे बात करेंगे। बताऊंगा, इतनी जल्दी क्या है, बताना तो है ही। आखिर टेलीफोन भैया भी आप ही के घर आएंगे, एक घंटी घनघनाएगी, आप चौका उठाएंगे और मैं कहूँगा कहिए क्या हाल है आपके। लेकिन ये सब एक भोजपुरी बयार में भोजपुरी गीत सुनने के बाद उस व्यक्ति से जिसका नाम अभी भी रासबिहारी पांडे है। आइए। तोहरा चंदन बदन लिपटा जईती हम, तोहरा चंदन बदन क्या बात, लिपटा जईती हम, तू अघा जई तू रानी जुड़ा जईती हम। क्या बात है, तू अघा जई तू रानी। भाई बहुत अच्छे। तोहरा चंदन बदन लिपटा जईती हम, तू अघा जई तू रानी जुड़ा जईती हम। छोड़ लैला मजनू के बात बा पुरानी, छोड़ लैला मजनू के बात बा पुरानी, बात बा पुरानी। अब के समैया आजाद बा जवानी, हो खराजी तले के परा जईती हम, तू अघा जई तू रानी। कि हमनी के राजी तका करी है काजी, हमनी के राजी तो का करी है काजी, तका करी है काजी। पंडित प्रधान चाहे
होखे कोनो पाजी हंसी के सबका के अंगूरी बिराजती हूँ हंसी के सबका के अंगूरी बिराजती हूँ तू अघा जैतू रानी जुड़ा जैती हूँ तोहरा चंदन बदन लिपटा जैती हूँ क्या बात है। तू अघा जैतू रानी जुड़ा जैती। वाह 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 भाई, बिल्कुल प्रेम हो तो ऐसा ही हो कि जब मियाँ बीबी राजी तो क्या करेगा काजी। और प्रेम वैसा भी हो जैसा कि हमारे दर्शक बहुत खूब से करते हैं, और इसलिए करते हैं कि हम इस कार्यक्रम में ना कोई फूड़ता है, इस कार्यक्रम में ना कोई एकालाप है, ना कोई शाब्दिक अत्यधिक प्रलाप है, लेकिन इस कार्यक्रम में हमारी संस्कृति, हमारी भाषा है और हमारे देश की थाती है। इसीलिए तो आपकी मोहब्बतें इतने लुटाते हैं आप हम पे कि बात करना चाहते हैं, हमसे हमें खत लिखते हैं, ईमेल करते हैं। इसी तरह से करते रहिए, 53636 पे अपने मैसेज करते रहिए मुझे। लेकिन आज मैं बात करूंगा किससे? धनबाद सुनील कुमार सिंह साहब से। कराइए। हेलो, सुनील कुमार सिंह साहब हैं? जी मैं सुनील कुमार सिंह ही बोल रहा हूँ सर। साहब नमस्कार, मेरा नाम शैलेश लोढ़ा है, बहुत खूब मुंबई से बोल रहा हूँ, मुझसे बात करेंगे? यस सर। कैसे हैं आप? नमस्कार, क्या करते हैं धनबाद में आप? जी मैं राशन का दुकान करता हूँ, किराना दुकान है। किराना की दुकान है, क्या क्या बेचते हैं उस पे? कोयला तो नहीं बेचते? नहीं सर, कोयला नहीं हुआ, मैं किराना में हर चीज बेचता हूँ। बहुत अच्छे बहुत अच्छे। और कविताओं का कार्यक्रम देखते हैं? बहुत खूब। मैं कविता लिखता भी हूँ कुछ। अरे वाह, कविताएं लिखते भी हैं? जरा 2 लाइन सुनाइए, 2 लाइन सुनाइए सिंह साहब। जैसे मैंने लिखा है कि तेरी यादों का समा मैं कभी रातों में जलाया करता हूँ, आहा, और मिलती नहीं है मुझको मंजिल में, जितने दूर जाता हूँ उतना ही पास आया करता हूँ। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। और इसके आगे की 2 लाइनें? तेरी राहों में मेरी कभी मुलाकात हो जाती है, आहा, जख्म देती है, कभी कभी हंसाती है तो कभी रुलाती है। वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे भाई, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, वाह 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 वाह। सुनील कुमार सिंह, मैं तो कहना चाह रहा था सिंह साहब कि आप किराने की दुकान करते हो तो आपकी कविताओं में सामान का भी प्रयोग होना चाहिए। जैसे तुझसे मेरी मोहब्बत कभी शक्कर की मिठास दे जाती है, और कभी तू मेरी भावनाएं आटे की तरह पीस चली जाती है। मतलब ये जो भाव है सिंह साहब, मुझे ज्यादा खुशी इस बात की है कि आप अपने व्यापार में मगन होते हुए भी कविताओं के लिए समय निकाल लेते हैं, लिखते भी हैं, कार्यक्रम भी देखते हैं, सुनाने के लिए बड़े इच्छुक भी हैं, 53636 पे मैसेज भी करते हैं। कविताओं से इतना प्यार कैसे जागृत हुआ सिंह साहब आपका? सर ऐसा है कि मैं यूं ही मन करते करते लिखते लिखते आदत सी पड़ गई। फुर्सत के पहले में लिखना शुरू किया मैंने। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। लेकिन इतना हमेशा करिएगा, अपनी कविताएं सुनाइएगा, लिखते रहिएगा। हमारे मोहल्ले में भी एक किराने वाला था, वो लिखता था शेर और कविताएं लिखता था। तो मैं कभी भी उसकी दुकान पे जाता और मेरे पास 2 रुपए नहीं होते तो मैं कहता था कि सर एक शेर, वो सारा सामान मुफ्त में दे देता था। तो जीवन में आप कविताएं भी लिखते रहिए, व्यापार भी करते रहिए, और मैं आपसे भी कहूँगा, सबसे कहूँगा, आप कविताएं भी लिखिए, व्यापार भी कीजिए, लेकिन कविताओं का व्यापार मत कीजिए। मिलते हैं बहुत खूब है कल।